दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे सिर के ठीक ऊपर हर वक्त एक घर घूमा रहता है। एक ऐसा घर जिसमें लोग रहते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो कभी नहीं गिरता, ना थकता है और ही न रुकता है। यह कोई कहानी नहीं, कोई सपना नहीं, यह हकीकत है और उसका घर का नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वह पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है तो आखिर वह नीचे क्यों नहीं गिरता? क्या वह किसी जादू से चल रहा है या फिर अंतरिक्ष में कुछ ऐसा है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? अब आप यह वीडियो देख रहे हैं, उसी पल एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा विशाल यंत्र यानी ISS धरती की चारों ओर 27,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से बिना कोई आवाज किए घूम रहा है। अब यह बात है कि ISS हर 90 मिनट में धरती का एक पूरा चक्र लगा लेता है, यानी हर दिन 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतना भारी यंत्र गुरुत्वाकर्षण से कैसे बच रहता है और बीते 2 दशकों से लगातार आसमान में कैसे टिका हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस स्पेस स्टेशन के पीछे विज्ञान का कमाल, जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे और कहेंगे, अरे वाह, यह तो कभी हमने सोचा भी नहीं था। अब जरा सोचिए, जब हम एक चीज को हवा में उछालते हैं तो वो नीचे जरूर गिरती है। आखिर क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच लेता है। तो फिर स्पेस स्टेशन को क्या खास बना देते हैं? आखिर वो हर सेकंड में लगभग 27,000 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन फिर भी वह गिरता नहीं। आखिर क्यों? अगर मैं आपसे कहूं कि वो लगातार गिर तो रहा है, लेकिन गिरते हुए भी कभी नीचे नहीं आता। हाँ, आपने सही सुना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक परपेचुअल फॉल यानी लगातार गिरने की प्रक्रिया में है, लेकिन उसकी गति इतनी ज्यादा है कि जैसे ही वह गिरता है तो पृथ्वी के गोल होने के कारण वो उसकी सतह में मिस कर देता है और आगे निकल जाता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई बंदा किसी पहाड़ी से छलांग लगाए, लेकिन वो इतनी स्पीड से दौड़ रहा है कि जमीन उसे छू नहीं पाए। बस अंतरिक्ष में वही कर रहा है हमारा स्पेस स्टेशन हर पल हर सेकंड। अब सवाल यह आता है कि ISS का ईंधन कभी खत्म क्यों नहीं होता? सोचिए, हमारी कार हो, बाइक हो या फिर कोई हवाई जहाज, सबको चलाने के लिए ईंधन चाहिए होता है। तो फिर यह स्पेस स्टेशन जो सालों से पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, इसका पेट्रोल कौन भरता है? या फिर क्या यह बिना पेट्रोल के ही चलता है? जवाब है हाँ, लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं है सोलर एनर्जी। ISS को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसके विशाल सोलर पैनल्स सूर्य की निशानी को पकड़ते हैं और उसे बिजली में बदल देते हैं, और यह बिजली चलाती है इसके कंप्यूटर, इसके सिस्टम और यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स की जरूरत की हर चीज। यानी यह समझ लीजिए कि जब तक सूरज चमक रहा है, हमारा स्पेस स्टेशन भी घूमता रहेगा। ना टंकी भरवाने की स्टेशन, ना पेट्रोल के रेट की चिंता, सोलर पावर जिंदाबाद। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब स्पेस स्टेशन अंधेरे में चला जाता है, यानी पृथ्वी की परछाई में, तब क्या होता है? तो जनाब, इस स्टेशन के पास है हाई कैपेसिटी बैटरिया, जो दिन के समय सूर्य की रोशनी से चार्ज होती है और रात के समय पूरी सिस्टम को चलाती है, यानी हर हालात के लिए तैयार। दोस्तों, आपने सुना होगा, चांद का गुरुत्वाकर्षण हमारे समुद्र में ज्वार
भर देता लाता है। चांद इतना ताकतवर है कि वह हमारे विशाल समुद्र को खींच सकता है। तो सवाल यह है कि अगर चांद समुद्र को खींच सकता है तो फिर ISS को क्यों नहीं? क्यों ISS चांद से भी ज़्यादा दूर है, या फिर उस पर चांद का कोई असर ही नहीं होता? असल में ISS पृथ्वी के बहुत ही पास है, सिर्फ 400 किलोमीटर ऊपर। वही चांद पूरे 3,84,000 किलोमीटर दूरी है। यानी चांद जितनी पृथ्वी से दूरी है उससे 1000 गुना ज़्यादा पास है ISS। तो जिस तरह पृथ्वी चांद को अपने ग्रेविटी से टाइडली लॉक कर लेती है, उसी तरह पृथ्वी के ग्रेविटी स्पेस स्टेशन को भी मजबूती से पकड़ कर रखती है। लेकिन ISS की तेजी रफ्तार उसे गिरने से रखती है। यही है उसका ऑर्बिटंग मैजिक। और चांद वह खुद पृथ्वी की पकड़ में है। तो ISS पर चांद का खिंचाव होता जरूर है, पर बहुत ही हल्का, क्योंकि पास वाली चीज यानी पृथ्वी ही चांद ज्यादा जोर से खींचती है। आप इस ऐसे समझिए जैसे दो लोग आपको एक साथ खींच रहे हो, लेकिन एक आपके पास खड़ा है और दूसरा दूर। आप किसकी ओर खींचेंगे? बिल्कुल उसी तरफ जो पास है। और वही हो रहा है स्पेस स्टेशन के साथ भी। लेकिन एक और सवाल जो किसी भी साइंस फिक्शन लवर के मन में जरूर आता है, क्या वहाँ रहने वाले लोग टाइम ट्रैवल करते हैं? सुनने में यह अजीब जरूर लगता है, पर जवाब है हाँ। थोड़ा सा हकीकत, थोड़ा सा साइंस फिक्शनल। दरअसल आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से चलती है तो उसके लिए समय थोड़ा धीमा होता जाता है। अब ISS लगभग 27,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से घूम रहा है, तो उस समय धरती के मुकाबले थोड़ा धीमा चलता है। यानी अगर कोई एस्ट्रोनॉट 1 साल स्पेस स्टेशन में बिताता है तो वह धरती पर रहे इंसान से थोड़ा कम बूढ़ा होगा। जी हाँ, स्पेस में रहने वाले लोग सच में कुछ माइक्रो सेकेंड्स पीछे रह जाते हैं, यानी वह भविष्य से थोड़ा करीब होते हैं। यह टाइम ट्रैवल कोई अवेंजर्स जैसी चीज नहीं है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में यह उतना ही रोमांचक है। और यही तो है स्पेस स्टेशन की असली जादूगरी। अब तक हमने समझा ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गिरता क्यों नहीं है, क्यों कैसे चलता है, और वहाँ टाइम कैसे थोड़ा अलग होता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इंसानों को वहाँ भेजने की ज़रूरत ही क्या है? इतना खर्चा, इतने रिस्क, और हर एक मिशन करोड़ों डॉलर में जाता है, तो आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों, हम इंसान हैं और इंसान की सबसे बड़ी ताकत है जिज्ञासा। हमें जानने की अंतरिक्ष में क्या है। हमें समझना है कि जब गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है तो इंसानी शरीर कैसे बदलता है। क्या हमारी हड्डियां कमज़ोर होती है? क्या दिल धीमा धड़कता है? क्या खून ऊपर से तरफ बहने लगता है? ISS एक चलती फिरती लैब है जहां हम इंसान भविष्य की तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वह मंगल ग्रह की यात्रा हो या फिर धरती की नई दवाओं की खोज हो। यहाँ हो रहे एक्सपेरिमेंट से हम सीख रहे हैं कि कैसे हम जीरो ग्रेविटी में जीते हैं और कैसे हम अंतरिक्ष में इंसानियत को जिंदा बनाए रख सकते हैं। और शायद सबसे बड़ा वजह यह है कि जब हम वहाँ से पृथ्वी को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि नीला नाजुक सा गोला, तो
हमें एहसास होता है कि हम सब ही घर के मुसाफिर हैं और अगर हमें सितारों तक पहुंचना है तो यह सफ़र यहीं से शुरू होता है। अब सवाल यह है कि यह लगातार घूमता कैसे रहता है? क्या यह लगातार ईंधन चलाता रहता है? तो जवाब है नहीं। पृथ्वी के ऑर्बिट में एक बार पहुंचने के बाद आईएसएस को इंजन चलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ हवा नहीं होती, यानी कोई रेजिस्टेंट नहीं है जो इसे धीमा कर सके। और यहाँ न्यूटन का पहला नियम काम करता है, जो कहता है कि जो वस्तु गति में है वह तब तक गति में रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर असर न डाले। ईंधन तो केवल 2 जगह लगता है, जब आईएसएस को लॉन्च किया गया था तब, और जब बड़े थोड़े समय पर उसकी ऊंचाई की ठीक करना होता है तब, जिसे रिब्यूस्ट कहते हैं। और आईएसएस को साल में 2 से 5 बार रिब्यूस्ट किया जाता है ताकि वह अपने परफेक्ट पाथ पर बना रहे। अब सोचिए, अगर हम आईएसएस को रिब्यूस्ट ना करें तो क्या होगा? अगर आईएसएस को रिब्यूस्ट ना करें तो धीरे धीरे रेजिड्यूल एटमॉस्फेयर की वजह से यह नीचे आने लगेगा। कुछ सालों में यह धरती के वातावरण में दोबारा प्रवेश करेगा और जलकर खत्म हो जाएगा। बाहर से देखने पर आईएसएस किसी चमकते हुए धातु के कीड़े जैसा लगता है जो धरती को आलिंगन में लिए हुए है, लेकिन जैसे ही आपके भीतर कदम रखते हैं तो आप पहुंच जाते हैं ऐसे जगह जहां हर सेंटीमीटर पर विज्ञान का विस्फोट हो रहा है। हर दीवार पर इंस्ट्रूमेंट, मॉनिटर्स, फ्लोटिंग लैपटॉप्स और एक्सपेरिमेंट जो आप धरती पर कभी नहीं कर सकते। एक अंतरिक्ष यात्री ने इसे कुछ इस प्रकार से बयान किया है कि यहाँ रहना ऐसा है जैसे आप एक साथ कंप्यूटर, रॉकेट और केमिस्ट्री लैब के अंदर जा रहे हैं, जहां ऊपर और नीचे का कोई मतलब नहीं होता। ग्रेविटी में ना दिशा मायने रखती है ना वजन। यहाँ आप छत पर सो सकते हैं, हवा में तैरते ऑरेंज जूस को चम्मच के बिना पी सकते हैं और वह रिसर्च कर सकते हैं जो धरती की किस्मत बदल सकती है। जीरो ग्रेविटी में इंसानों जीवन की सबसे साधारण क्रियाएं भी जटिल हो जाती है। चलिए जानते हैं कि एक दिन अंतरिक्ष में कैसे होता है, और शायद आपको एहसास हो कि हम धरती पर कितनी चीज़ों को लाइटली लेते हैं। एस्ट्रोनॉट्स जीएमटी यानी ग्रीनविच मिनी टाइम के अनुसार चलते हैं। उसका पूरा दिन मिनटों में बटा होता है, लेकिन वहाँ कोई सूरज नहीं उगता है। शरीर को बताए कि अब उठो, वो आर्टिफिशियल लाइट और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक पर निर्भर करते हैं। ब्रश करते समय टूथपेस्ट खाई जाती है और थूकने के जगह टॉवेल से पोंछी जाती है, क्योंकि थूक हवा में तैरने लगती है। कॉफ़ी एक पाउच में आती है और उसे स्ट्रॉ से पिया जाता है, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में लिक्विड को होल्ड करके लिए मग का कोई औचित्य नहीं बनता। चलो अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सब जानना तो चाहते हैं पर कोई पूछता नहीं। स्पेस में टॉयलेट जाना एक पूरा मशीन होता है। एस्ट्रोनॉट खुद को वैक्यूम टॉयलेट से बांधते हैं। नंबर 2, एक कंटेनर में खींचा जाता है और बाद में री एंट्री के वक्त जला दिया जाता है। नंबर 1, फिल्टर होता है, प्यूरीफाई किया जाता है और वापस पीने के पानी में बदल जाता है। वह उसे
पीते हैं उसका स्वाद वैसे नहीं होता जैसे आप सोच रहे हैं। आपको बता दूं कि ISS 90% तक पानी रिसाइकल करता है। सांस, पसीना और पेशाब सब वापस इस्तेमाल होता है। कल की कॉफ़ी आज की कॉफ़ी में बदल जाती है। ISS में खाने के पैकेट सील्ड होते हैं। उन्हें एक खास डिवाइस से गर्म किया जाता है। हॉट सॉस वहाँ सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि स्पेस आपके टेस्ट सेंस को डल कर देता है। ISS में एस्ट्रोनॉट सिर्फ सेल्फी नहीं लेते बल्कि उनका एक टिपिकल दिन होता है। 10 घंटे के से ज़्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेंटेनेंस, चेकएक्स, स्पेस वॉक की तैयारी, धरती से कांस्टेंट कम्युनिकेशन और रोज 2 घंटे वर्कआउट। सोने के लिए बेड ना बेडरूम, बस स्लीपिंग बैग्स दीवारों से बंधी हुई होती है। कुछ एस्ट्रोनॉट हवा में ही तैरते हुए सोना पसंद करते हैं, जैसे कोई फ्यूचरिस्टिक बटरफ्लाई। सोचिए आप 90 मिनट से धरती का चक्कर काटते हुए सो रहे हैं। यह सिर्फ विज्ञान नहीं है, यह इंसानियत की नई परिभाषा है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि ISS हमेशा के लिए नहीं बना है। वह बूढ़ा हो रहा है, उसमें लीक्स हो रहे हैं, सिस्टम को लगातार मरम्मत की जरूरत पड़ती है। नासा और उसके अंतर्राष्ट्रीय साथी साल 2030 तक उसे रिटायर करने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ISS तो बस एक पहली सीढ़ी है। साल 2040 तक हम देख सकते हैं चांद पर बने बेस, मंगल पर रहने योग्य हैबिटेट्स, धरती की कक्षा में प्राइवेट स्पेस स्टेशंस, 3D प्रिंटेड स्पेस स्ट्रक्चर्स और शायद अंतरिक्ष में पैदा हुए बच्चे। ISS सिर्फ कोई एक मशीन नहीं बल्कि एक निशानी है इंसानों को हिम्मत की, उसकी सोच की और उसके सपनों की। उस पल की याद दिलाता है कि जब हमने पहली बार आसमान की ओर देखा था और पूछा था कि क्या हम कभी वहां तक पहुंच सकते हैं। शायद कल जब जमीन पर जगह कम होगी या जब हम सितारों के और करीब जाना चाहेंगे तो हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे हम अंतरिक्ष में घर कैसे बना पाए, और तब हम कहेंगे हमने शुरुआत तो की थी उस स्टेशन से जो चुपचाप पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहा, जिसने हमें सिखाया कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगली बार जब आप के आसमान देख रहे हो तो एक चमकती सी रेखा पृथ्वी के ऊपर गुजरे तो रुकिए, देखिए, यदि रखिएगा कोई तारा नहीं, वो हमारा सपना है जो अंतरिक्ष में जिंदा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बस इतना ही। वैसे आप हमारे वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।